हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एमपीपीएससी सेट सोशियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ जो 2025 में आया था, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन सोशियोलॉजी से पूछे गए थे। इन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए भी काफी हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और थोड़ा आज का समय की व्यस्तता है, इसलिए मैं डेली क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए आप लोगों को सॉरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जीएस घुरे, ऑप्शन बी मैक्स वेबर, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी अल्फ्रेड शूट्स। तो बताइए, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं मैक्स वेबर। ये बताइए कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो जो मैक्स वेबर हैं ये जर्मन थिंकर हैं, और कार्ल मार्क्स भी जर्मन थिंकर हैं। जीएस घुरे ये भारत से बिलोंग करते हैं, और अल्फ्रेड शूरे जो ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं। बाद में ये जाकर अमेरिका में रहने लगे थे बाद में। अगर ऑप्शन में कभी कभी आता है थिंकर्स दे दिया जाता है और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। पहले ये अल्फ्रेड शूरे ऑस्ट्रिया में रहते थे, बाद में ये अमेरिका चले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मैनवॉस्की ने, ऑप्शन सी मैकाइवर ने, और ऑप्शन डी दुर्खिम ने। तो बताइए, प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं की अवधारणा किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए पार्सन्स। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पार्सन्स भी कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक संपर्क की 3 अवस्थाओं को रूप में प्रक्रियात्मक व्याख्या की है? ऑप्शन ए पार्सन्स ने, ऑप्शन बी मेलिनोव्स्की ने, ऑप्शन सी रेडक्लिफ ब्राउन ने, और ऑप्शन डी दुर्खिम ने। निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन की सांस्कृतिक संपर्क को 3 अवस्थाओं के रूप में प्रक्रियात्मक व्याख्या की है? बताइए। तो ये किया है मेलिनोव्स्की ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन ने पहली बार किस पुस्तक में विसंगति की अवधारणा का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए द सोशियोलॉजी ऑफ साइंस, ऑप्शन बी सोशियोलॉजिकल एम्बिवेलेंस, ऑप्शन सी सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर, और ऑप्शन डी द फोकस्ड इंटरव्यू। साथ ही ये सारी की सारी बुकें मर्टन्स की है, आपको याद रखनी चाहिए। तो बताइए, एनोमी की अवधारणा इन्होंने अपनी किस पुस्तक में दिया था? तो इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर में दिया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछ भी लिया, अल्फ्रेड शूट्स किस देश के निवासी थे? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी यूएसए, और ऑप्शन डी स्पेन। तो बताइए कहां से बिलोंग करते थे अल्फ्रेड शूट्स? तो ये बिलोंग करते थे यूएसए, अमेरिका। मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुर्खिम के धर्म का समाजशास्त्रीय सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए पवित्र और साधारण के बीच अंतर पर, ऑप्शन बी व्यक्तित्व की अवधारणा पर, ऑप्शन सी संदर्भ समूह की अवधारणा पर, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, धर्म का सिद्धांत किस पर आधारित है? इन्होंने धर्म का सिद्धांत जिस पुस्तक में दिया था उस पुस्तक का नाम है द एलिमेंट्री
फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पवित्र और साधारण के बीच के अंतर, सैक्रेड और प्रोफेन की बात की थी, पवित्र और अपवित्र की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्टन ने प्रकार शब्द का कितने अर्थों में भेद किया है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 6। तो बताइए प्रकार शब्द के कितने अर्थ बताए हैं मर्टन ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 5। कौन कौन से? एक तो बताया था पब्लिक गैदरिंग और फेस्टिव ओकेजन, जैसे उत्सव और सार्वजनिक समारोह बोलेंगे। दूसरा इन्होंने बताया था व्यवसाय या पेशा, ऑक्यूपेशन। पद या भूमिका की गतिविधियां, एक्टिविटीज ऑफ एन ऑफिस और पोजीशन। चौथा इन्होंने बताया था गणितीय अर्थ, मैथमेटिकल मीनिंग। और लास्ट पांचवा बताया था समाजशास्त्री और जैविकी अर्थ, सोशियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल मीनिंग। ये प्रकार के इन्होंने 5 अर्थ बताए थे। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकारवाद का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर को, ऑप्शन बी है मॉर्टन को, ऑप्शन सी है मेलिनोव्स्की को और ऑप्शन डी है रैडक्लिफ ब्राउन को। तो बताइए प्रकारवाद का जनक, द फादर ऑफ फंक्शनलिज्म, किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है हर्बर्ट स्पेंसर को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक थी काफी फेमस है, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान के अनुसार उत्तर संरचनावाद का आधार ज्ञान की शक्ति है? पावर ऑफ नॉलेज। ऑप्शन ए बोगार्ट, ऑप्शन बी ल्योटार्ड, ऑप्शन सी फोकाल्ट और ऑप्शन डी मेलिनोव्स्की। तो बताइए पावर और नॉलेज की बात कौन करते हैं? काफी इजी क्वेश्चन है। तो ये बात करते हैं फोकाल्ट, फूको। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विचारधारा उत्तर आधुनिक समाज की समस्याओं पर विचार करती है? ऑप्शन ए आधुनिकतावाद, ऑप्शन बी उत्तर आधुनिकतावाद, ऑप्शन सी संरचनावाद और ऑप्शन डी उत्तर संरचनावाद। तो बताइए इनमें से कौन सी विचारधारा है जो उत्तर आधुनिक समाज की समस्याओं पर विचार करती है? तो ये है आपका उत्तर आधुनिकतावाद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान मीमांसा क्या है? ऑप्शन ए दैनिक जीवन का अध्ययन है, ऑप्शन बी साक्षात्कार का अध्ययन है, ऑप्शन सी समाजशास्त्र का अध्ययन है और ऑप्शन डी ज्ञान का अध्ययन है। तो बताइए इपिस्टेमोलॉजी में क्या किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें हम करते हैं ज्ञान का अध्ययन, स्टडी ऑफ नॉलेज। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह शब्दावली जिसका उपयोग प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा का वर्णन करने के लिए वैकल्पिक रूप से किया जाता है, जो सामाजिक विज्ञान पर हावी है। इसमें शोधार्थी सामाजिक क्रिया के विषय पूर्वक अनुभव को ग्रहण करता है। बताइए क्या कहलाता है? ऑप्शन ए व्याख्यावाद, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी सकारात्मकता और ऑप्शन डी निर्माणवाद या रचनात्मकतावाद। वह शब्दावली जिसका उपयोग प्रत्यक्षवादी ज्ञान मीमांसा का वर्णन करने के लिए वैकल्पिक रूप से किया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे? इसमें हम सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस देखते हैं तो क्या होगा? विषय परक अनुभव। तो व्याख्यावाद होगा इंटरप्रेटिविज्म। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क साथ में क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नमूना, ऑप्शन बी सिद्धांत
और ऑप्शन सी है त्रिभुजीकरण और ऑप्शन डी है अपहरणात्मक मतलब एबडक्टिव। जब निगमनात्मक और आगमनात्मक तर्क का साथ में समन्वय किया जाता है तब ये किसमें बदल जाता है, तो ये बदल जाता है एबडक्टिव में, अपहरणात्मक। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिद्धांत के निर्माण खंड है और वे बिंदु है जिनके इर्द गिर्द सामाजिक शोध किया जाता है। These are the building blocks of theory and points around which social research is conducted. ऑप्शन ए अवधारणा इसे कहेंगे, ऑप्शन बी तथ्य कहेंगे, ऑप्शन सी मूल्य कहेंगे और ऑप्शन डी परिकल्पना कहेंगे। तो बताइए इसे क्या कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है इसे हम कहेंगे अवधारणा, कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये किसकी परिभाषा लिखी है, अवधारणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक सूचित अनुमान है, यह एक सूचित अनुमान है ब्लाइकी और प्रीस्ट के अनुसार। यह अनुमानता उन प्रश्नों के उत्तर देता है जो शोध के प्रश्नों जैसे क्यों और कैसे से जुड़े हैं। बताइए। ऑप्शन ए इसे सूचक कहेंगे, ऑप्शन बी है इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक तर्क कहेंगे, ऑप्शन सी परिकल्पना कहेंगे और ऑप्शन डी जनसंख्या कहेंगे। बताइए इसे क्या कहेंगे। जिसमें हम लोग अनुमान लगाते हैं कि किसी रिसर्च का रिजल्ट क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए, तो इसे हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस, परिकल्पना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेक्षण के दो रूप कौन से हैं। ऑप्शन ए साक्षात्कार और प्रश्नावली, ऑप्शन बी निबंध विज्ञान और सूक्ष्म निबंध विज्ञान, ऑप्शन सी है केंद्रित समूह और अवलोकन और ऑप्शन डी वर्णनात्मक और खोजपूर्ण। तो बताइए सर्वेक्षण के दो मुख्य रूप कौन से हैं। टू मेन फॉर्म्स ऑफ सर्वे। तो सर्वे करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इंटरव्यू लीजिए या तो आप क्वेश्चनायर भेजिए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो मुख्य ये हैं रूप, ऑप्शन ए साक्षात्कार और प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए गुणात्मक शोध उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पर आधारित होता है, ऑप्शन बी गुणात्मक शोध की प्रकृति विशिष्ट होती है, ऑप्शन सी गुणात्मक शोध में मौखिक रूप से तथ्य संकलन होता है और ऑप्शन डी गुणात्मक शोध में जांच प्रक्रिया उन्मुख होती है। तो बताइए क्या है गुणात्मक शोध की विशेषता, इनमें से कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसमें लिखा है गुणात्मक शोध की प्रकृति विशिष्ट होती है, पर ऐसा नहीं होता। क्या होता है, गुणात्मक शोध की जो प्रकृति होती है वो समग्रवादी होती है, हॉलिस्टिक होती है। इसलिए ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चर का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए नॉमिनल मतलब नाम मात्र, ऑप्शन बी ऑर्डिनल क्रमवाचक, ऑप्शन सी अंतराल इंटरवल और ऑप्शन डी होल नंबर पूर्ण संख्या। तो बताइए इनमें से कौन सा नॉट अ टाइप ऑफ वेरिएबल, इनमें से कौन सा चर का एक प्रकार नहीं है। तो होल नंबर्स नहीं होता है, क्या होता है, अनुपात होता है, रेशियो। चार होते हैं चर, एक तो नाम मात्र होता है नॉमिनल, दूसरा होता है क्रमवाचक ऑर्डिनल, तीसरा होता है अंतराल इंटरवल और चौथा होता है अनुपात रेशियो। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रसरण विश्लेषण एनोवा का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ वेलोसिटी, ऑप्शन बी है एनालिसिस ऑफ वेरिएबल, ऑप्शन सी है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस और ऑप्शन डी है एनालिसिस ऑफ विस्कोसिटी। तो बताइए एनोवा का क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध की व्यक्तिक अध्ययन विधि में निम्नलिखित में से किन तरीकों का उपयोग तथ्य संकलन हेतु किया जाता है? ऑप्शन ए साक्षात्कार विधि का, ऑप्शन बी अवलोकन विधि का, ऑप्शन सी समूह केंद्रित चर्चा विधि का और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का। तो बताइए शोध की व्यक्तिक अध्ययन विधि में निम्नलिखित में से किन तरीकों का उपयोग तथ्य संकलन हेतु किया जाता है? तो इसमें हम लोग इंटरव्यू भी करते हैं, ऑब्जर्वेशन भी करते हैं और फोकस ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियरे बोर्डियू द्वारा सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन ए आर्थिक संसाधन को, ऑप्शन बी सामाजिक नेटवर्क को, ऑप्शन सी ज्ञान कौशल और शिक्षा को और ऑप्शन डी राजनीतिक शक्ति को। तो बताइए सांस्कृतिक पूंजी, कल्चरल कैपिटल में पियरे बोर्डियू ने क्या शामिल किया है? तो इसमें इन्होंने नॉलेज, स्किल और एजुकेशन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सुपर ऑर्गेनिक शब्द को समाजशास्त्रीय साहित्य से परिचित कराया है? ऑप्शन ए मॉर्गन, ऑप्शन बी मेरिनवॉस्की, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी टॉयलर। तो बताइए सुपर ऑर्गेनिक शब्द से किसने परिचित कराया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, हर्बर्ट स्पेंसर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने सामाजिक पिंजरे की अवधारणा में स्पष्ट किया है कि आधुनिक समाजों में व्यक्ति निम्नांकित में फंसे हुए हैं। किसमें फंसे हुए हैं? ऑप्शन ए सामाजिक वर्ग में, ऑप्शन बी अपनी सांस्कृतिक परंपराओं में, ऑप्शन सी है नौकरशाही के नियमों और युक्तिकरण की प्रक्रियाओं में और ऑप्शन डी है अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, नौकरशाही के नियमों और युक्तिकरण की प्रक्रियाओं में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में निम्नांकित में से किसने मुख्य परिस्थिति पद की अवधारणा प्रतिपादित की है? मतलब मास्टर स्टेटस की बात कौन करते हैं? ऑप्शन ए इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन बी है टॉलकट पार्सन्स, ऑप्शन सी है एवरेट ह्यूज और ऑप्शन डी एसएफ नॉर्डल। तो बताइए मुख्य परिस्थिति पद की अवधारणा किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, एवरेट ह्यूज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र में नातेदारी की संज्ञाएं किसने दी है? ऑप्शन ए मॉर्गन ने, ऑप्शन बी है जेबी हट्टन ने, ऑप्शन सी है WHR रिवर्स ने और ऑप्शन डी है TN मदान ने। तो बताइए नातेदारी की संज्ञाएं इनमें से किसने दी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मॉर्गन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में इमाइल दुर्खिम ने अपने धर्म संबंधी तर्कों को विस्तारित किया एवं टोटमवाद शब्द प्रतिपादित किया है? अभी मैंने आपको बताया है ऊपर। ऑप्शन है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ऑप्शन सी है लीज सोसाइटी और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए टोटमवाद और धर्म का सिद्धांत किस पुस्तक में उन्होंने दिया है?
इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया था। इसे भी आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक समाज के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा और बृहद परंपरा की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए मिल्टन सिंगर ने, ऑप्शन बी नॉर्मन ब्राउन ने, ऑप्शन सी मैकम मेरिट ने और ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड ने। तो बताइए लघु परंपरा और बृहद परंपरा की बात कौन करते हैं? तो ये करते हैं रॉबर्ट रेडफील्ड। इनकी पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। लिटिल कम्युनिटी नाम से भी इनकी पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक संस्तर के प्रतिमानों का वर्णन करने के लिए निम्नांकित में से किसने इजराइल की किबुत्जिम प्रणाली का अध्ययन किया है? ऑप्शन ए माइकल यंग ने, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस ने, ऑप्शन सी ईवा रोजेनफील्ड ने और ऑप्शन डी है एम ट्यूमिन ने। तो बताइए किसने अध्ययन किया है किबुत्जिम सिस्टम का? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, ईवा रोजेनफील्ड। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉनिस ने वृहद समुदाय लघु समुदाय के किन पदों का उपयोग किया है? ऑप्शन ए समूह समुदाय का, ऑप्शन बी स्थानीय समुदाय का, ऑप्शन सी जेसेल्सॉफ्ट और जेमिनसॉफ्ट और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। जेसेल्सॉफ्ट मतलब क्या होता है? समाज या समिति, सोसाइटी या एसोसिएशन। जेमिनसॉफ्ट मतलब क्या होता है? समुदाय, मतलब कम्युनिटी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जेसेल्सॉफ्ट और जेमिनसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्स वेबर के सामाजिक संस्करण के सिद्धांत में कौन से 3 घटक शामिल हैं? ऑप्शन ए धन शक्ति एवं प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी है वर्ग परिस्थिति एवं पार्टी, ऑप्शन सी आय शिक्षा एवं व्यवसाय और ऑप्शन डी जाति जनजाति एवं प्रजाति। तो बताइए किन 3 चीजों को मैक्स वेबर ने सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में सम्मिलित किया है? तो ये है क्लास स्टेटस एंड पार्टी, वर्ग परिस्थिति एवं पार्टी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोटुल किस जनजाति का युवाग्रह है? ऑप्शन ए गोंड का, ऑप्शन बी है भील का, ऑप्शन सी है कोरकू का और ऑप्शन डी है सहरिया का। तो बताइए घोटुल किस जनजाति का युवाग्रह है? तो ये है गोंड जनजाति का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने परिभाषित किया जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तब उसे हम जाति कहते हैं? ऑप्शन ए एस.बी. केतकर, ऑप्शन बी है मजूमदार एवं मदान, ऑप्शन सी है एन.के. दत्ता और ऑप्शन डी है सी.एच. फुले। तो बताइए जब एक वर्ग पूर्णतः वंशानुसंक्रमण पर आधारित होता है तब हम उसे जाति कहते हैं, किसने कहा है? तो ये कहा है मजूमदार एवं मदान ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में जैविक कृषि नीति किस वर्ष घोषित एवं लागू की गई थी? ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी 2015 में और ऑप्शन डी 2017 में। तो बताइए जैविक कृषि नीति किस वर्ष लाई गई थी मध्य प्रदेश में? तो ये लाई गई थी 2011 में।
ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों उत्पादों के निर्यात में वित्तीय वर्ष 2022-23 में विगत वर्ष 2021-22 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ऑप्शन ए 35%, ऑप्शन बी है 22%, ऑप्शन सी है 25% और ऑप्शन डी 32%। तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई थी? तो ये हुई थी 35%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन बी राकेश सिंह टिकैत, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए फाउंडर ऑफ भारतीय किसान यूनियन। तो 1970s में इसकी स्थापना हुई थी। किसने की थी? चौधरी चरण सिंह ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। बाद में इसे संभाला था महेंद्र सिंह टिकैत ने, इनके बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममफोर्ड के द्वारा नगरों के वर्गीकरण में कौन सा स्तर नगर की नगरात्मकता की स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन ए ईओपोलिस, ऑप्शन बी पोलिस, ऑप्शन सी मेट्रोपोलिस और ऑप्शन डी नेक्रोपोलिस। नगर की नकारात्मक स्थिति को कौन सा शो करता है बताइए? तो ये है नेक्रोपोलिस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंदी बस्ती को चेन्नई में किस नाम से उल्लेखित किया जाता है? ऑप्शन ए चेरी, ऑप्शन बी अहाता, ऑप्शन सी है चौल और ऑप्शन डी है बस्ती। अहाता कहाँ बोलते हैं? कानपुर में बोलते हैं। चौल कहाँ पर कहा जाता है? मुंबई में। और बस्ती कहाँ पर कहा जाता है? कोलकाता या नॉर्थ इंडिया साइड। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चेरी। गंदी बस्ती को चेन्नई में क्या कहते हैं? चेरी कहते हैं, कानपुर में अहाता कहते हैं, बस्ती कोलकाता या नॉर्थ इंडिया मतलब उत्तर भारत में कहते हैं और चौल मुंबई में बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजातीय परिच्छेद हम उन स्थानों को कहते हैं जिसमें ऑप्शन ए जिनका मूल उद्गम समान हो, ऑप्शन बी जिनकी संस्कृति समान हो, ऑप्शन सी जिनकी संजातीयता समान हो और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए एथनिक इनक्लेव किसे कहा जाता है? तो जिनको मूल उद्गम संस्कृति और संजातियां जिनकी समान होती है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, उपरोक्त सभी। जिनका मूल उद्गम समान हो, यहाँ रहने वाले लोग आमतौर पर एक ही देश या क्षेत्र में आकर बस जाते हैं। जिनकी संस्कृति समान हो, इस क्षेत्र में समान परंपराएं, भाषा, खानपान और सामाजिक रीति रिवाज बने रहते हैं। और जिनकी सजातीयता समान हो, यहाँ के निवासियों की नस्ली और राष्ट्रीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि एक जैसी होती है, इसलिए से हम क्या होते हैं? संजातीय परिच्छेद कहते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गेटेड कम्युनिटी का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, ऑप्शन बी रोजगार होता है, ऑप्शन सी बंद आवासीय परिसर होता है और ऑप्शन डी गेट कीपर होता है मतलब द्वारपाल। तो बताइए गेटेड कम्युनिटी का कौन सा लक्षण नहीं है? तो रोजगार इसका लक्षण नहीं है, जबकि ऑप्शन ए, सी और डी प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, क्लोज रेजिडेंशियल एरिया होता है, बंद आवासीय परिसर होता है, द्वारपाल होता है। ये सभी क्या गेटेड कम्युनिटी के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सारणी में सबसे ऊपर है?
ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी नई दिल्ली। ग्यारह लाख की आबादी में बेंगलुरु ने देश का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया है। किसे? बेंगलुरु। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दशक में बंबई प्रेसिडेंसी, कानपुर एवं मद्रास के सामाजिक राजनीतिक जीवन में दलित आंदोलन एक चेतनशील संगठित शक्ति के रूप में उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन सी 1910 में और ऑप्शन डी 1940 में। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस दशक में बंबई प्रेसिडेंसी, नागपुर एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में दलित आंदोलन एक चेतनशील संगठित शक्ति के रूप में उत्पन्न हुआ है? ये हुआ था 1920 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राज्य की नहीं है? ऑप्शन ए एक सहभागी संसदीय लोकतंत्र, ऑप्शन बी एक कल्याणकारी राज्य, ऑप्शन सी एक निर्भर राष्ट्रीय लोकतंत्र और ऑप्शन डी एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसमें हमको बताना है भारतीय राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, एक निर्भर राष्ट्रीय लोकतंत्र नहीं है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको मैं, निम्नलिखित में से कौन सा तक नारीवादियों द्वारा व्यक्त शक्ति की अवधारणा को अभिव्यक्त नहीं करता है? ऑप्शन ए पुरुष एवं स्त्री के संबंध शक्ति के संबंधों के आधार पर स्वरूप ग्रहण करते हैं। ऑप्शन बी है हितों पर केंद्रित शक्ति की परिभाषा को उन हितों की लैंगिक प्रकृति पर केंद्रित होना चाहिए। ऑप्शन सी संपूर्ण इतिहास में महिलाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वंचित नहीं किया गया, हालांकि इसे इस रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। और ऑप्शन डी बहिष्करण एवं दमन जो कि महिलाओं का होता है ने नारीवादियों की शक्ति को मुक्ति के रूप में स्वीकारने को प्रोत्साहित किया है। तो आपको बताना है नारीवादियों द्वारा व्यक्त शक्ति की अवधारणा इनमें से कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संपूर्ण इतिहास में महिलाओं को सामाजिक एवं राजनीतिक शक्ति की दृष्टि से वंचित नहीं किया गया है, हालांकि इसे इस रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए हेरोल्ड जे लॉस्की, ऑप्शन बी एल.टी. हॉबहॉस, ऑप्शन सी एल.एस. वॉल्ट और ऑप्शन डी बर्टन रसेल। तो बताइए आ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो ये है हेरोल्ड एल लॉस्की, हेरोल्ड जे लॉस्की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसने लेखक नाम चोम्स्की नहीं है? ऑप्शन ए निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक नाम चॉम्स्की नहीं है? नॉम चॉम्स्की की इसमें से कौन सी पुस्तक नहीं है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए पावर एंड प्रोस्पेक्ट, ऑप्शन बी है फेल्ड स्टेट, ऑप्शन सी नेसेसरी इल्यूजन्स और ऑप्शन डी एन एंटी कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी एंटी कैपिटलिस्ट मैनिफेस्टो। ये क्या है? नॉम चॉम्स्की की बुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने इमेजिंग कम्युनिटीज की अवधारणा प्रस्तुत की है?
ऑप्शन ए बेनेडिक्ट एंडरसन ने, ऑप्शन बी मार्क बॉलॉक ने, ऑप्शन सी अर्नेस्ट गेलर ने और ऑप्शन डी है एरिक हॉबस्बॉम ने। इमेजिन कम्युनिटी की अवधारणा बताइए। तो ये दी है बेनेडिक्ट एंडरसन ने, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्ता का कौन सा प्रकार मैक्स वेबर के विचारों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए तार्किक वैधानिक कानूनी सत्ता, ऑप्शन बी है मूल वैधानिक सत्ता, ऑप्शन सी है परंपरागत सत्ता और ऑप्शन डी है चमत्कारिक सत्ता। तो बताइए कौन सा नहीं है, कौन से सत्ता की बात नहीं करते हैं? मूल वैधानिक सत्ता की बात नहीं करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन बी। बाकी तीन है रैशनल लीगल अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी और चमत्कारिक सत्ता, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ये तीन प्रकार की सत्ता की बात मैक्स वेबर ने की है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक युग ने भारतीय राजनीति के विश्लेषण में कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी की अवधारणाओं को दिया है? कमांड पॉलिटी और डिमांड पॉलिटी की अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए एल पाई सिडनी वर्मा, ऑप्शन बी एच गर्थ एवं सी डब्ल्यू मिल्स, ऑप्शन सी एफ फ्रैंकिल और एम एस ए राव और ऑप्शन डी एल रुडोल्फ और एच एस रुडोल्फ। तो बताइए कमांड और डिमांड पॉलिटी की बात कौन करते हैं? ये करते हैं एल रुडोल्फ और एस एच रुडोल्फ। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है परस्यूट ऑफ लक्ष्मी। इस पुस्तक में इन्होंने ये बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों के आवंटन में नीतियों तथा प्रणालियों से जुड़े नियमों में हेराफेरी तथा राजनीतिक निर्णय निर्धारकों द्वारा धन के निवेश जिन्होंने अपनी शक्ति प्रतिष्ठा धनान को बनाए रखने हेतु पद का दुरुपयोग किया है को निम्नलिखित में से किस संगठन ने राजनीतिक भ्रष्टाचार की संज्ञा दी है? ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और ऑप्शन डी है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। बाकी 50 क्वेश्चन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ईएच कार की राष्ट्रीय अवधारणा की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए एक समान सरकार का विचार, ऑप्शन बी एक कमोबेश परिभाषित भूभाग, ऑप्शन सी सदस्यों के मत समान हित की अनुपस्थिति और ऑप्शन डी समस्त सदस्यों के बीच संपर्कों का निश्चित आकार एवं निकटता। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ईएच कार की राष्ट्रीय अवधारणा की विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी सदस्यों के मत समान हित की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। किसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है तो आप बता दीजिएगा, मुझे जब समय मिलेगा मैं उस क्वेश्चन का आपको जवाब दे दूंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।